आज है 31 अक्टूबर 2025। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद। वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। क्या आप जानते हैं हरे धनिए की पनीरी भी आप बना सकते हैं और इसको एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह पर शिफ्ट भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी अभी किया। तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि एक जगह से उखाड़ कर कैसे दूसरी जगह पर हरे धनिए के पौधे को हम शिफ्ट करेंगे, ताकि वो आने वाले टाइम में हमें यहीं से हरा धनिया भी देता रहे। नहीं तो अक्सर बीज फेंक दिए जाते हैं और वहीं पर पौधे बनते हैं और वहीं से हम हार्वेस्टिंग करते हैं। चलिए आज आपको ये भी बताता हूँ, क्योंकि अब इस चैनल के ऊपर सिर्फ सब्ज़ी वाली वीडियोस आती हैं, तो हम सब्ज़ी वाले पौधों के बारे में सब कुछ डिटेल के साथ जानेंगे। और सब्ज़ी उगाना मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों के लिए मुश्किल होने वाला है, क्योंकि डे बाय डे मेरी वीडियोस देख देख कर आप लोगों को ये आसान लगने लगेगा। अरे ये तो काम ही कुछ नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारा धनिया मेरी क्यारी में भी उगा हुआ है। तो यहाँ से हम कोई एक पौधा देखते हैं जिसकी हालत ट्रांसप्लांटिंग के काबिल है। जैसा कि ये पौधे अपने पाँव पर खड़े हैं। इनमें से हम किसी एक पौधे को उखाड़ लेते हैं। मैं थोड़ा बड़ा वाला लेना चाह रहा हूँ। तो वैसे तो आप हर पौधे को ही ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। चलिए मैंने एक पौधा देख लिया है। मैं दूसरे पौधों को डैमेज नहीं करना चाह रहा, इसलिए देख रहा हूँ कि सिंगल थोड़ा स्पेस पर वो लगा हो ताकि दूसरे पौधे डैमेज ना हो। इस पत्ते को हम तोड़ लेते हैं। चलिए यहाँ से हम इसकी मिट्टी और जड़ साथ में ही लेंगे। ये देखिए मिट्टी खाली हो गई और ये उसकी गाची हमारे पास आ गई। इसको हम एज इट इज़ लेंगे और अलग जगह पर लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पर ना चूंटियाँ भी आपको दिख रही होंगी। तो चूंटियाँ होने की वजह से डरा मत करें कि अरे ये हमारे पौधों को ख़राब कर देंगी। ऐसा नहीं है, ये ज़िंदा मिट्टी होने की निशानी होती है। जिस मिट्टी के अंदर कीड़े नहीं होंगे वो डेड सॉइल होगी। जिस मिट्टी के अंदर कीड़े होंगे इसका मतलब कि वो कुदरती तौर पर आपके लिए माली का काम कर रहे हैं। मिट्टी के अंदर गोडी कर रहे हैं, सुराख कर रहे हैं, जिस वजह से ऑक्सीजन और पानी नीचे वाले लेवल तक पहुंचता है और जड़ों को भी मिलता है। किचन गार्डनिंग को जितना करीब से देखेंगे नेचर उतना ही करीब दिखेगी आपको, और गार्डनिंग काम ही नेचर का था। अब हम इस पौधे के साथ ही यहाँ से मिट्टी हटा लेंगे ताकि हम पौधे को यहाँ पर शिफ्ट कर सकें। बस कोशिश करनी है कि जड़ को हवा ना लगे, बाकी कोई मसला नहीं होता। मिट्टी के अंदर कैल्शियम, मिट्टी के अंदर पोटेशियम पहले से मैंने ऐड कर दिया हुआ है ताकि पौधे के तने और पौधे के पत्ते की ग्रोथ अच्छी हो सके। चलिए अब इस मिट्टी के अंदर हम इस वाले रूट बाउल को ऐसे ही बहुत प्यार से खड़ा कर देंगे। लीजिए, कुछ हुआ मुश्किल काम? जैसे हमने रूट बाउल काटा था वैसे ही हमने उसको नई जगह पर शिफ्ट कर दिया। अब इसकी साइडों वाली मिट्टी को गोडी करके नरम बना दीजिए ताकि एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएंगे। पत्थर वाली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल छनी हुई प्यारी सी मिट्टी होनी चाहिए। उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर हो तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। सूखी लकड़ियाँ, पत्ते, गीले पत्ते, इनकी वजह से कोई पौधे को दिक्कत नहीं होती। बस पत्थर नहीं होने चाहिए। पत्थर वो जो ईंट वाले पत्थर होते हैं, सीमेंट वाले पत्थर होते हैं, वो पके हुए होते हैं ना, तो इस वजह से मिट्टी के लिए कोई फ़ायदे का काम नहीं करते, ना माइक्रोब्स का वो खाना होते हैं। थोड़ी सी मिट्टी और चढ़ाएँगे क्योंकि जब हम पानी देंगे ना तो मिट्टी नीचे दबेगी। ये यहाँ पर दो पौधे आ गए हैं, एक ये वाला पौधा है छोटा सा और एक ये वाला है, तो दोनों को हम बड़ा होने देंगे। अब हम हल्का सा पानी देंगे ताकि नई जगह पर आने के बाद मिट्टी का और पानी का आपस में कांटेक्ट हो जाए और जड़ें भी साथ में मिल जाएं। ये जो गैप रह गया है यहाँ पर हम मिट्टी से फिल कर देंगे ताकि एयर पॉकेट्स भी ख़त्म हो जाएं और जड़ नज़र भी ना आए। हरे धनिए के पौधे को ट्रांसप्लांट करने पर मेरी ये पहली वीडियो है इतने सालों में, क्योंकि अब हाउस प्लांट्स के ऊपर वीडियोस नहीं आती ना मेरे पास इतने पौधे हैं हाउस प्लांट्स वाले जिनका मैं ध्यान रख सकूं और आप लोगों को अपडेट दे सकूं। तो अब सिर्फ सब्ज़ी वाले पौधों पर फोकस है, तो सब्ज़ी वाले पौधे ही मेरे पास ज़्यादा हैं, इसलिए कंटेंट भी सब्ज़ी वाला ही आएगा। जो छोटे छोटे पौधे आपको लगता है ना कि गिर गए हैं, उगने के बाद बीज पौधे एक साइड पर झुक जाते हैं, उनका भी यही हाल है। उनको निकालिए इसी तरह और अलग जगह पर अपने पाँव पर खड़ा करके लगा दे, जिस तरह के मैंने अभी लगाया।
हो सकता है कि 2 से 3 दिन इनके पत्ते थोड़े झुके झुके से लटके से लगें, लेकिन नए पत्ते जो आएंगे वो बिल्कुल ठीक आएंगे। इसी तरह आप भी अपने पौधों को ट्रांसप्लांट करें और बहुत सारा धनिया अपने घर का बनाएं। हरे धनिया का पौधा सर्दी वाली धूप की जगह पर होगा तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। यानी सर्दी की धूप इस पौधे को बहुत पसंद है। ठंडी ठंडी होती है ना, धूप की वजह से पौधा खुराक भी बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी बनाता है, ग्लूकोज भी बनाता है, जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इस वजह से पौधे की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है। थोड़ा ठंडा मौसम भी होता है और लाइट भी काफ़ी होती है। गर्मी के दिन में धूप में लगाएंगे तो ये पौधा ज़िंदा नहीं रह पाएगा। इसके जो छोटे छोटे से कोमल से पत्ते हैं ये सूखना शुरू हो जाएंगे, फिर पौधा आपका सर्वाइव नहीं कर पाता। तो सर्दी जितनी आ जाए उतना ही इस पौधे के लिए अच्छा है। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ठंडा हो जाता है ना, माइनस में चला जाता है, तो फिर क्या होता है, इनके पत्तों के ऊपर रेडनेस आने लगती है, हल्के हल्के से लाल रंग के पत्ते दिखने लगते हैं। वो ज़्यादा कोहरा पड़ने की वजह से होता है कि पौधा अपने टिश्यूज़ को बचा नहीं पाता, तो उस वजह से उनका कलर चेंज होने लगता है। तो जब ऐसा मौसम आ जाए तो इसको थोड़ा सा शेडी एरिया में लगा दीजिए या इसके ऊपर कोई ग्रीन नेट का शेड बना दीजिए, ताकि रात की सीधी सीधी ठंडक, सीधा ठंडा जो ओस का पानी होता है, शबनम के कतरे होते हैं, वो पत्तों के ऊपर आकर जमे नहीं। और अगर इनको दूसरे पौधों के बीच में लगाया होगा, जैसे टमाटर के बड़े पौधे, मिर्च के पौधे, इस तरह के पौधे होंगे ना, उनके सेंटर में इनको लगा देंगे ना, उनकी छाँव की वजह से इनकी ग्रोथ अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में भी। तो लगाइए आप भी। इसको किसी किस्म की खाद की ज़रूरत नहीं है, बस बीज फेंक दीजिए, उग जाएंगे। उनको अलग अलग छोटे गमलों में भी लगा सकते हैं, एक एक पौधा एक एक गमले में लगा दीजिए, बस इनकी ग्रोथ होती रहेगी। अब चलता हूँ, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। और हाँ, अगर आप हमारी पेड मेंबरशिप लेना चाहते हैं, 500 रुपये मंथली होगा। हमारे व्हाट्सएप के ऊपर आप अपने पौधों की परेशानियाँ डिस्कस कर सकते हैं, उसका हल क्या है, पौधों को क्या प्रॉब्लम चल रही है, गार्डनिंग से रिलेटेड आप कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। सिर्फ 500 रुपये फ़ीस पे करना पड़ेगी आपको मंथली। 1 महीने की मेंबरशिप ले लीजिए या फिर जब तक आपका दिल चाहे। मेंबरशिप लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है और कमेंट बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, उसको वॉच कर लीजिए। आपके सारे सवालों के जवाब उसमें मिल जाएंगे कि आप कैसे मेंबरशिप ले सकते हैं।